गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट आर्टिकल में हमने क्या पढ़ाया आपका यहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो आइसोमराइजेशन था वो स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन, स्टीरियो आइसोमराइजेशन जो दो तरह का था, जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल, वो सिलेबस से जो है उसको रिड्यूस किया गया है। ठीक है, वो नेक्स्ट यूनिट में भी कुछ एक होगा तो वो नेक्स्ट यूनिट वाला काम आ जाएगा आपके। ठीक है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा होता है ऑप्टिकल आइसोमराइजेशन वो काम आ जाएगा थोड़ा बहुत, तो उसको अभी नहीं समझा रहे हैं क्योंकि वो सिलेबस से भी हटाया गया है और वो नेक्स्ट यूनिट में है कुछ पार्ट, तो इसलिए वहां से हो जाएगा कुछ। उसके बाद में आपके पास नेक्स्ट है क्या है, वेरियस थ्योरीज फॉर बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बॉन्डिंग के लिए जो वेरियस थ्योरीज थी उनमें से पहली थ्योरी थी आपके पास वर्नर थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वर्नर की थ्योरी थी आपके पास, ठीक है, वर्नर्स थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वर्नर की थ्योरी है आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए, वर्नर की थ्योरी, वर्नर्स थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो क्या था वर्नर की थ्योरी? वर्नर की थ्योरी ये थी कि ना, एक दिन वो अपनी लैब में जाता है, सुबह सुबह उठ के 2-3 बजे का टाइम होगा, ठीक है, अर्ली इन द मॉर्निंग। तो वो उस दिन फाइनल अपनी रिपोर्ट जो है तैयार कर रहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर। तो जैसे ही उसने अपने थ्योरी को लिखना शुरू किया, उसने क्या लिखा, क्या चीजों को समझाया, उसने किन चीजों के बारे में बताया। तो उसने जो पोस्टलेट है आपके पास वो क्या दिए, जो मेन कि उसने कहा कि इन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड metal possess two types of valencies, जिसमें पहला होगा ए होगा प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा होगा सेकेंडरी वैलेंसी। मेटल जो है ना, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल दो तरह का वैलेंसी शो करता है, एक प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। एक प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी है। प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह का वैलेंसी शो करता है मेटल, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी क्या है इन मॉडर्न डेज, ठीक है, इन मॉडर्न डेज प्राइमरी वैलेंसी is referred to oxidation number। आज के दिनों में प्राइमरी वैलेंसी को क्या भी कहते हैं हम? ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। मतलब मेटल के ऊपर जो चार्ज है ना वो क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर, और वही क्या है? प्राइमरी वैलेंसी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नेमिंग में आपने मेटल के आगे जो रोमन न्यूमरल में ऑक्सीडेशन नंबर लिखा करते हैं आप, जो चार्ज लिखा करते हैं आप 2, 3, 4 जितना भी आया, वो क्या होता है? वो प्राइमरी वैलेंसी है। मेटल के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वही क्या? उसका प्राइमरी वैलेंसी। और इन मॉडर्न डेज सेकेंडरी वैलेंसी is referred to coordination number। सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। जो लिजेंड के नंबर होते हैं 2, 4, 5, 6 कि कितने लिजेंड है जुड़े हुए वहां मेटल के साथ, वो क्या होता है? सेकेंडरी वैलेंसी। क्यों? क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन नंबर है, और कोऑर्डिनेशन नंबर को ही क्या कहते हैं आप? सेकेंडरी वैलेंसी। ऑक्सीडेशन नंबर को तो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी नंबर को कोऑर्डिनेशन नंबर। इसमें कॉम्प्लेक्स और या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या डबल साल्ट में आपने डिफरेंशिएट भी किया था, तब भी क्या बताया था? मेटल दो तरह का वैलेंसी शो करता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो प्राइमरी क्या है? प्राइमरी है ऑक्सीडेशन नंबर, और सेकेंडरी क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। प्राइमरी वैलेंसी तो क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर, और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर।
ये चीज आपके पास, ये चीज है आपके पास, ये करना है आपको, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल दो तरह का वैलेंसी शो करता है, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर, मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वही उसकी प्राइमरी वैलेंसी है। और जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वहां कितने लीजेंड मेटल के साथ जुड़े हुए हैं वो क्या होता है, सेकेंडरी वैलेंसी। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर को सेकेंडरी वैलेंसी कहा जाता है। ये चीज आपके पास। दूसरा, इन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल specifies both the types of its valencies। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल दोनों तरह की वैलेंसी से हमें संतुष्ट करता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल जो है वो दोनों तरह की वैलेंसी से हमें क्या करता है, स्पेसिफाई करता है, संतुष्ट करता है। प्राइमरी वैलेंसी से भी और सेकेंडरी वैलेंसी से भी। कैसे, प्राइमरी वैलेंसी इज स्पेसिफाइज बाय, प्राइमरी वैलेंसी इज स्पेसिफाइज विद नेगेटिव आयंस। मतलब मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब वहां कोई नेगेटिव एजेंट जुड़ा हुआ हो, नेगेटिव आयन हो वहां कोई, तभी तो मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, तभी तो मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर होगा कुछ 2 3 4। और कब होगा वो, जब वहां कोई नेगेटिव आयन प्रेजेंट होंगे। तो प्राइमरी वैलेंसी को स्पेसिफाई किससे किया जाएगा, नेगेटिव आयन से। जबकि सेकेंडरी वैलेंसीज इज स्पेसिफाइज बाय बोथ the neutral legend and negative ions सेकेंडरी वैलेंसी से स्पेसिफाइज करेंगे कौन, न्यूट्रल एजेंट भी और नेगेटिव आयंस भी, न्यूट्रल एजेंट भी और नेगेटिव आयंस भी। अब आपको एक एग्जांपल लिख के मैं अच्छे से समझा देता हूं। देखिए, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखूंगा मैं यहां, उसमें आपको पता लगेगा कि क्या प्राइमरी वैलेंसी है क्या सेकेंडरी वैलेंसी है, कैसे उसको स्पेसिफाइज किया जा रहा है दोनों से। देखो, CrNH35 Cl और बाहर ले लेता हूं Cl2। अब देखिए बड़े ध्यान से, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड CrNH35 Cl Cl2। मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का निकालेंगे आप, अमोनिया के ऊपर 0 चार्ज, क्लोरीन के ऊपर -1, इस क्लोरीन के ऊपर -1 और इन 2 क्लोरीन पर -2, -3 हो गया, उस तरफ जाएगा +3। मेटल के ऊपर चार्ज आया यहां +3, ये ऑक्सीडेशन नंबर होता है। यही क्या होती है, प्राइमरी वैलेंसी। ये क्या होती है, प्राइमरी वैलेंसी। अब ये +3 चार्ज मेटल के ऊपर आया है, किस वजह से आया है, इन दोनों क्लोरीन की वजह से। एक क्लोरीन अंदर है और 2 क्लोरीन जो बाहर है, मतलब एक एंटिटी के अंदर और 2 बाहर है। 2 तरह के क्लोरीन है, एक अंदर और एक बाहर, बाहर 2 है और अंदर 1 है। तो एक क्लोरीन की वजह से, क्लोरीन क्या होता है, नेगेटिव आयन होता है, -1 चार्ज होता है, तो प्राइमरी वैलेंसी से स्पेसिफाइज किया जाएगा नेगेटिव आयन से। होगी ये चीज क्लियर। दूसरा, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, वो क्या नंबर गिन लो, लीजेंड के नंबर गिन लो। 5 अमोनिया और 1 क्लोरीन अंदर है ना, एंटिटी के अंदर वाले गिनने हमें, तो 5 अमोनिया और 1 क्लोरीन है, 6 है आपके पास, यहाँ 6 लीजेंड है। तो क्या हो गया, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि यूनिडेंटेट है, मोनोडेंटेट यूनिडेंटेट का 1 गुना, तो 5 अमोनिया और 1 क्लोरीन 6 हो गए, ठीक है। 6 लीजेंड है, तो क्या कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। और 6 कोऑर्डिनेशन किस किस की वजह से हुआ, देखो अमोनिया की वजह से। अमोनिया क्या होता है, न्यूट्रल लीजेंड, और 1 क्लोरीन की वजह से, क्लोरीन क्या है, नेगेटिव आयंस। तो सेकेंडरी वैलेंसी न्यूट्रल लीजेंड की वजह से भी होगा और नेगेटिव की वजह से भी होगा, नेगेटिव की वजह से भी होगा, क्योंकि 6 कोऑर्डिनेशन में 1 क्लोरीन भी तो एंटिटी के अंदर, कोऑर्डिनेशन तभी तो बड़ा 6। तो सेकेंडरी वैलेंसी होता है न्यूट्रल लीजेंड और नेगेटिव आयंस दोनों की वजह से, जबकि प्राइमरी वैलेंसी केवल किसकी वजह होती है, नेगेटिव आयंस की वजह से होती है। ये आपके पास, ये करना आपको। तीसरा प्राइमरी वैलेंसी does not have directional characteristics, but secondary valencies have
डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंडरी वैलेंसी जो है ना, सेकेंडरी वैलेंसी क्या रखता है, हैव डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ये देखिए, जैसे यहां मेटल का 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो इसकी क्या स्ट्रक्चर होगा इसका, ऑक्टाहेड्रन। क्या होगा, ऑक्टाहेड्रन। वो किसकी वजह से हुआ, सेकेंडरी वैलेंसी मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर की वजह से हुआ। तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी मतलब 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होता तो या तो ये टेट्राहेड्रन मिलता या स्क्वायर प्लेनर, 5 होता तो ट्रायंगुलर बाइपिरामिड मिलता, 6 है तो ऑक्टाहेड्रन है। तो ये किसकी वजह से, सेकेंडरी वैलेंसी की वजह से। तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है। क्या रखता है वो, डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये चीज है। अब ये था, ये तो इसके क्या थे, पोस्टलेट्स। अब इससे का रिजल्ट क्या हुआ, वर्नर थ्योरी से हमें मेन चीज क्या मिली, वो पढ़ाऊंगा माँ बाप को, वो पढ़ाऊंगा माँ बाप को, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी से जो मेन चीज हमें निकल के आ रही है, वो रिजल्ट जो था ना, क्या था, क्या कंक्लूजन था, क्या मिला इससे हमें, तो वो जो मेन बात है वो लिखेंगे हम। और इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को चाहे से कैसा लिखा रहने दे, इनको साफ कर दें, ठीक है। ये देखिए क्या है कि जो रिजल्ट है यहां, रिजल्ट है यहां, वो क्या मिला आपको, वो रिजल्ट मिला कि प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी क्या आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर है सेकेंडरी वैलेंसी। अब ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें आपको यदि इसको एक्वस मीडियम में लेके जाएंगे, इसकी रिएक्शन करवाएंगे, तो एंटिटी वाला पार्ट तो एज इट इज रहेगा, ये पार्ट तो CrNH3 5Cl, Cl2 आ रहा है, क्रोमियम के ऊपर +3 चार्ज है, तो यहां -1 और यहां +3 और -1 का सम होगा +2, प्लस 2 क्लोराइड की प्रेजेंस मिलेगी आपको। मतलब एंटिटी के अंदर जो चीजें हैं, एंटिटी के अंदर चीजें हैं ना, वो तो क्या होती है, स्टेबल। और एंटिटी के बाहर, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, चाहे लेफ्ट में या राइट में, वो क्या होंगे, आयनाइजेबल, उनके आयंस निकलेंगे, उनके आयंस निकलेंगे। मतलब प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल, वेयरएज सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयनाइजेबल। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर है, और ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव आयंस की वजह से है। तो कुछ नेगेटिव आयंस एंटिटी के बाहर भी रह सकते हैं, तो जो एंटिटी के बाहर होंगे वो तो आयन के फॉर्म में निकलेंगे, लेकिन जो नेगेटिव आयंस अंदर होंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर होंगे, मतलब एंटिटी के अंदर होंगे, ये स्क्वायर ब्रैकेट इसके अंदर होंगे, वो आयंस की फॉर्म में नहीं निकलेंगे। जैसे क्लोराइड है, अंदर था बाहर नहीं निकला, देखिए इसकी प्रेजेंस नहीं मिली, जबकि बाहर 2 क्लोरीन थे, वो क्लोराइड आयन की प्रेजेंस मिली हमें, वो बाहर निकले हैं, आयंस की फॉर्म में डिसोसिएट हुए हैं, जबकि जो अंदर क्लोरीन था वो बाहर नहीं निकला, क्योंकि ये स्टेबल है। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होगी, स्टेबल होगी, और उसके अंदर जो नेगेटिव आयन है उनकी कोई प्रेजेंस नहीं मिलेगी, बाहर जो नेगेटिव आयंस है उनकी प्रेजेंस मिलेगी हमें। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, आयनाइजेबल। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, नॉन आयनाइजेबल। मतलब जो एक कोऑर्डिनेशन नंबर है, एंटिटी के अंदर जो एलिजेंट है, चाहे वो न्यूट्रल हो चाहे वो आयनिक हो, मतलब अनायनिक हो, उनकी प्रेजेंस नहीं मिलेगी, वो अंदर ही रहेंगे, वो स्टेबल स्पीसीज है आपके पास। ये चीज आपके पास, ये करना है आपको। ये रिजल्ट मेरा कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, आयनाइजेबल, और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, नॉन आयनाइजेबल। ये है आपके पास। इससे रिलेटेड एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वो भी करवा देता हूं आपको, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको वो। उससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन मिलते हैं कंपटीशन में, ठीक है, वो क्वेश्चन भी करवा देता हूं आपको, ठीक है। ये करना, देखिए इस क्वेश्चन से, जो ये क्वेश्चन कर लेंगे आप, इससे आपको एक पूरी थ्योरी जो है वो समझ में आ जाएगी, पूरी थ्योरी जो है ना वो समझ में आ जाएगी, पूरी थ्योरी समझ में आ जाएगी इस क्वेश्चन के करने से। तो क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं,
basis of the following observation made with aqueous solutions assign secondary valency. secondary valency बतानी है आपको, तो फॉर्मूला है आपके पास यहां सबसे पहले, यहां क्या है फॉर्मूला, और यहां है मोल्स ऑफ AgCl precipitated per mole of the compound with excess रिएक्शन करवाई गई सिल्वर नाइट्रेट के साथ AgNO3 के साथ। तो पहले का फॉर्मूला है PdCl2 4NH3, AgCl के मोल मिले आपको 2, दूसरा है NiCl2 6H2O, मोल्स मिले आपको 2, थर्ड है आपके पास PtCl4 2HCl, मोल्स मिले आपको 0 AgCl का, चौथा है आपके पास COCl3 4NH3, AgCl का मोल मिला आपको 1, पांचवा है PtCl2 2NH3, मोल्स में आपको 0। आपको क्या बताना है सेकेंडरी वैलेंसी, बस हो गया आपका काम यहां, ठीक है। आपको सेकेंडरी वैलेंसी बतानी है, जब इस कंपाउंड की रिएक्शन करवाई गई सिल्वर नाइट्रेट के साथ तब AgCl सिल्वर क्लोराइड के मोल्स मिल रहे हैं आपको। तो सिंपल सी बात है, यहां पहला जो कंपाउंड है वो देखिए, पहले कंपाउंड में आप एक बार ये देखिए क्या है क्लोरीन है और मिल रहा आपको AgCl सिल्वर क्लोराइड, तो यहां सिल्वर नहीं है, तो सिल्वर कहां से लिया गया सिल्वर नाइट्रेट से, तो सिल्वर है यहां, सिल्वर यहां से लिया गया और क्लोरीन यहां से लिया गया, तो क्लोरीन यहां से निकल रहा है, यहां सिल्वर तो है नहीं, क्लोरीन निकल रहा, और कितने क्लोरीन निकले 2 क्लोरीन निकले हैं, और इस कंपाउंड में कितने क्लोरीन थे 2 ही क्लोरीन थे, इसका मतलब है क्लोरीन की प्रेजेंस मिली आपको, क्लोराइड की प्रेजेंस, तो वो बाहर था, इसका मतलब है यदि क्लोराइड आयन की प्रेजेंस मिली तो इसका मतलब एंटिटी से बाहर थे वो, तो क्या कंपाउंड होगा Pd, 2 क्लोरीन और दोनों ही बाहर है, क्योंकि हमें पता लगा, देखो ये क्लू मिल रहा है, ये हिंट है कि ये AgCl के 2 मोल मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्लोरीन बाहर है, तो क्लोरीन बाहर है, यहां देखिए PdNH3 कितने होंगे 4 होंगे, ठीक है, 2 ही मिल रहे तो NH3 अंदर हो गए, क्लोरीन दोनों बाहर है Cl2। ये फॉर्मूला होगा कंपाउंड का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये फॉर्मूला है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो। अब देखिए इसमें सेकेंडरी वैलेंसी कितना है, एंटिटी के अंदर कितने अमोनिया है 4 अमोनिया है, तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, तो पहले का आंसर होगा आपके पास 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, मैच भी कर ले चाहे आप, पहले का आंसर है 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब सेकेंडरी वैलेंसी मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है 4 है, दोनों क्लोरीन बाहर है, क्यों, क्योंकि AgCl के 2 मोल निकले, मतलब दोनों क्लोरीन बाहर थे, तभी तो सिल्वर यहां से निकला और क्लोरीन इस कंपाउंड से, तभी तो निकलेगा ये चीज आपके पास। अब दूसरे कंपाउंड पर आ जाए, AgCl के वही 2 मोल निकल रहे हैं, 2 मोल निकल रहे हैं और 2 मोल निकल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ 2 क्लोरीन है दोनों बाहर आ रहे हैं, 2 क्लोरीन है दोनों बाहर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है NiH2O 6 के 6 अंदर है यहां, और 2 क्लोरीन बाहर निकल रहे हैं, वही चीज। अब सेकेंडरी वैलेंसी मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा अच्छा होगा, दूसरे का अच्छा आ जाएगा आपके पास आंसर, दूसरे का पास आपके पास पहले का 4 दूसरे का अच्छा आ जाएगा, ये करना आपको। तीसरा फिर उसके बाद में तीसरे में क्या रहा है AgCl का कोई भी मोल आपको नहीं मिला, AgCl का कोई भी मोल आपको नहीं मिला, इसका मतलब है 4 क्लोरीन तो ये है और 2 क्लोरीन ये HCl में 6 के 6 अंदर है, तो PtCl6, 2 हाइड्रोजन है, इनको बाहर करो, ये एक एसिडिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये एक एसिडिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, हाइड्रोजन बाहर होंगे क्योंकि 8 कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं होगा, इसका 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, 6 में 6 क्लोरीन अंदर है, तो क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, तीसरे का भी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर मिलेगा आपको। ये चीज समझ में की थी, क्योंकि 6 और 2 8 कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो ये दोनों हाइड्रोजन बाहर है। फिर फोर्थ है, फोर्थ में AgCl का मोल कितना मिला 1 मिला, तो 1 क्लोरीन बाहर है और 3 क्लोरीन टोटल, इसका मतलब 2 अंदर है,
तो CO NH3 कितने हैं यहाँ 4 है, 2 क्लोरीन अंदर है, 1 क्लोरीन बाहर है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखो 4 4 और 2 6 हो गया। फोर्थ का भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिलेगा आपको 6 मिलेगा। पांचवा देखो फिर, पांचवे में कितना मोल मिल रहा है, पांचवे में 0 मोल मिल रहे हैं HCl के, सॉरी क्लोरीन के, और क्लोरीन 2 है यहाँ, तो इसका मतलब दोनों अंदर है, तो Pt NH3 का ट्वाइस और दोनों क्लोरीन अंदर है, तो 2 क्लोरीन और 2 हो 4 कोऑर्डिनेशन हुआ, 4 आ जाएगा। ये करना आपको, ये था आपके पास, ये करना आपको, ये था सेकेंडरी वैलेंसी बतानी है। मैंने फॉर्मूला लिख दिया देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, देख के ये करना आपको काम।